हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। और एंड साथ ही में हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ रेट क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। राइट, तो आइए चैप्टर को हम स्टार्ट आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ की डेफिनेशन और टोटल कंप्लीट डिटेल में आपको पढ़ाया था। अब ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी होता है और किस तरह से होता है, आइए इसको स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको फ्लावर का ग्रोथ रेट आपको बताया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में फ्लावर की जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कशन की हुई है। इस चैप्टर को समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 5 वाली जो वीडियोस हैं एक बार उसको भी ओवरव्यू कीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ग्रोथ जब भी स्टार्ट होती है तो मेनली हम स्टार्ट आउट करते हैं किस पार्ट से? फ्रॉम रूट पार्ट। रूट से, रूट के एपिकल पार्ट से हम डिसाइड करते हैं और जाते कहां तक है हम? शूट के एपिकल पार्ट तक। राइट, जब भी कोई एक प्लांट होता है, दैट इज द रूट सिस्टम में काउंट होता है ये, और जो ये पार्ट है एंड काउंट इन द शूट सिस्टम। राइट, अब ग्रोथ किस तरह से डिफाइन की जाती है फ्रेंड्स? ग्रोथ जब रूट के अंदर या कंप्लीट प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं और उन सेल्स को क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। और वो उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन क्या है कि उन सेल का मेन फंक्शन है कि जब कोई भी प्लांट सेल उसकी अपनी ग्रोथ रुक गई, मान के चलिए रुक गई ग्रोथ, मतलब वो आगे डेवलप नहीं कर सकता, और उन सेल को वो एक्टिव करता है और एक्टिव करने के बाद दोबारा से वो ग्रोथ को अकर करता है। और जब वो ग्रोथ होगी तो उसी ग्रोथ को फर्दर हम डेवलपमेंट के पार्ट में हम एनकाउंट करते हैं। राइट, किन सेल्स की हेल्प से? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की हेल्प से। अब जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में भी डिफर स्टेप्स हैं। ग्रोथ के भी डिफर स्टेप्स हैं, तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टेप्स ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से स्टेप्स हैं, या फिर आप फेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला फेज है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा है एलोंगेशन, एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन। क्या है? मैच्योरेशन। पहला है फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा है एलोंगेशन फेज और तीसरा है मैच्योरेशन। अब इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ के बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। बेसिक कैरेक्टर्स मींस कि इस ग्रोथ का सबसे बेसिक कैरेक्टर है कि ग्रोथ मेजरेबल होती है। ग्रोथ मेजरेबल
होती है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। इट माइट बी क्वांटिटेटिव, इट माइट बी क्वालिटेटिव, बट क्वालिटेटिव जो है ग्रोथ की मेजरमेंट क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही काउंट की जाती है। इसका क्वांटिटेटिव मेथड बहुत ही ज्यादा टिपिकल आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका काउंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्वालिटेटिव ही देखें। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्लांट ½ kg बढ़ गया, नो। नंबर ऑफ सेल्स कितने बढ़े, सेल्स को काउंट करना बहुत मुश्किल है, राइट। हाँ, सिर्फ एक अप्रोक्स आइडिया हम लगा सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक प्लांट में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ अगर इंडिविजुअल पार्ट्स डिफर होते हैं, उनकी साइज शेप भी डिफर होता है। अब सबसे पहला हम यहां पर देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक फेजेस की हम बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक फेज क्या है? जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियली रूट्स के अंदर ऐसे सेल्स, रूट्स के ऐसे कुछ एक सेल्स इस तरह से होते हैं हर एक पार्ट में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट में, लीव्स में भी होते हैं ऐसे सेल जो प्लांट जब अपनी ग्रोथ करते करते एक स्टैटिक पोजीशन तक रुक गया, तो इनिशियल स्टेज में तो मेरिस्टेमेटिक जो फेज है वहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की हेल्प से वो दोबारा से ग्रोथ के लिए प्रोसेस करेगा। इट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द सेल्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन एक इंटरमेडिएटरी स्टेज है। कैसी स्टेज है? इंटरमेडिएटरी, कि प्लांट जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल, उन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, उन्होंने सेल्स को एक्टिव पोजीशन में ले आए और सेल नंबर्स और मास की फॉर्म में डेवलप करना शुरू कर दिया, बढ़ रहे हैं सेल, लेकिन पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं हुए हैं, मैच्योरिटी स्टेज भी नहीं आई है और डेवलपमेंट भी हो रही है। ऐसी फेज को क्या कहते हैं हम? एलोंगेटेड फेज या फिर एलोंगेशन ऑफ द सेल्स, राइट। थर्ड स्टेज है, थर्ड फेज है, दैट इज द मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मींस नाम से क्लियर है, मैच्योर हो गए हैं सेल। मैच्योर होने के बाद पर्टिकुलर ऑर्गन में वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, तैयार हो चुके हैं कि यस the cells are ready to perform a particular function and self division process. It might be meiosis, it might be mitosis, right? तो सेल अपनी जो फंक्शनली है वो तैयार हो चुके हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दैट आर द 3 फेजेस। आप कह सकते हैं कि इनिशियल फेज, इंटरमीडिएटरी फेज एंड द फाइनल फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज जो पहले आएगा, एलोंगेशन आएगा, एंड थर्ड आएगा आपके पास मैच्योरेशन स्टेज आएगी। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट 3 फेजेस ऑफ द प्लांट सेल इन द ग्रोथ, राइट। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं रेट, किस तरह से इसको काउंट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इजी चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार आप अच्छे से आप वीडियो वगैरह देख लेंगे तो आपको दोबारा से बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, उसके अलावा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहीं से सब कुछ आप लिख सकते हैं मैटर को, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट आप समझ लीजिए। तो नेक्स्ट है कि प्लांट ग्रोथ भी कर रहा है, डेवलप भी हो रहा है, राइट। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है, जब होगी तो किसी ना किसी पर्टिकुलर रेट से होगी, कोई ना कोई उसकी स्पीड तो होगी ना। तो वो क्या है? रेट ऑफ द ग्रोथ। इसको हम अब डिस्कस करेंगे, रेट को डिस्कस करेंगे। रेट, कोई भी सेल जब परफॉर्म करता है, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया था इंट्रोडक्शनरी वीडियो में कि एक सेल मास की फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, तो 15 दिनों में इतना था और 30 दिनों में इतना हो गया।
मुझे कैसे पता चला? वो तो सिर्फ एक अजम्पशन ली थी हमने, हाइपोथेसिस एक छोटी सी ली थी कि सिर्फ मान लीजिए कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में भी प्लांट सेल्स के रेट को काउंट किया जाता है। और रेट को कैसे काउंट करते हैं? इसके दो टाइप्स हैं। पहला है अरिथमेटिक सिस्टम, दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिस्टम। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक रेट किस तरह से काउंट करते हैं। देखिए, जब हमारे पास कंसीडर कि दो सेल है, क्या है? दो सेल्स हैं, सेल 1, सेल 2, इनकी हम ग्रोथ चेक करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइड होते हैं, अपने आप को डिवीजन नंबर्स में डिवाइड करते हैं, ग्रोथ होती है, तो एक ही सेल डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है, दूसरा नहीं करेगा। मान के चलिए ये ए सेल है, ये बी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होगी तो ये बन गया A1, A2, B। अब दोबारा से जब इनकी डिवीजन होगी तो ना ये करेगा ना ये करेगा। A11, A12, A2B, ठीक है। जब इनकी डिवीजन होगी ये तीनों छोड़ देंगे, तो सेल ग्रोथ कैसे करेगा? देखिए जरा, A111, A112, A12, A2B। देखिए इस तरह से, मींस जो एक ही डॉटर सेल अपने फर्दर रिप्रोड्यूस करेगा, बाकी स्टैटिक पोजीशन में न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका कोई फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इट्स नोन एज द अरिथमेटिक ग्रोथ। ये डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, उसके बाद ये डिवाइड हुआ, इस तरह से। बाकी सिर्फ एक तरह का सपोर्टिव है और कुछ नहीं है। सो दीज आर द मेन फंक्शन, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए डिटेल में। दूसरा हम फैक्टर डिसाइड करते हैं जो रेट का, दैट इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ को हम डिस्कस करते हैं। किस ग्रोथ को चेक करते हैं हम? ज्योमेट्रिक। देखिए, इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए, हमारे पास ज्योमेट्री में कंपास बॉक्स हम यूज करते हैं ना, तो क्या करते हैं हम? चारों डिग्री को हम टेस्ट करते हैं, चाहे वो 90 हो, चाहे हो वो 180। 180 का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ स्टैटिक। ज्योमेट्री नाम से ही क्लियर है कि ऐसे सेल्स जो कि हर एक इंडिविजुअल सेल भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, नंबर्स की फॉर्म में ग्रोथ कर रहा है, उनको क्या कहते हैं हम? ज्योमेट्रिक रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे सेल ए और ये सेल बी डिवाइड हो रहे हैं, तो ए तो बना ही रहा है, A1, A2, साथ में बी भी बना रहा है, B1, B2। फिर ये डिवाइड हो रहा है, ये ग्रोथ हुआ, ये इधर डिवाइड हुआ। जब ये डिवाइड होगा, A11, A12, ये डिवाइड होगा, A21, A22, ये डिवाइड हो रहा है, B11, B12, और ये डिवाइड होगा तो B,
2:1 B2:2 इस तरह से इस ग्रोथ को क्या कहते हैं हम? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक में एक ही डॉटर सेल डिवाइड होगा, ज्योमेट्रिक में सारे सेल्स डिवाइड होंगे, अपने डॉटर सेल्स को डेवलप करेंगे। सो दीज आर द, ये ज्योमेट्रिक का आपके पास है, अर्थमेटिक का इससे पहले मैंने आपको बताया है, राइट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस अफेक्ट करती हैं ग्रोथ को। फैक्टर्स affecting growth and डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को? देखिए, मेनली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, या तो इंटरनल फैक्टर हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर है। पहली बात करते हैं हम इंटरनल की और सेकंड बात करते हैं हम एक्सटर्नल की। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या काउंट होता है फ्रेंड्स? इंटरनल फैक्टर में काउंट होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और एक्सटर्नल फैक्टर में काउंट होता है एयर, टेम्परेचर, ये दो मेन फैक्टर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरनल फैक्टर कैसे ग्रोथ को अफेक्ट करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट कैसे अफेक्ट करते हैं। देखिए, जब वाटर नहीं होगा तो वाटर के साथ न्यूट्रिएंट कैसे प्रोसेस करेंगे, और जब वाटर ही नहीं होगा तो जो सेल का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक सेल, कैसे डेवलप करेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि सेल वॉल को परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। परमेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या सबसे जरूरी है? वाटर। अगर परमेबिलिटी मिल भी गई, वाटर भी मिल गया, तो परमेबिलिटी मिलने का रीजन क्या है कि हमें वहां से कुछ ना कुछ पास आउट कराना है विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। और जब परमेबिलिटी एक्टिव है, सेल में, सेल के अंदर कोई चीज जा सकती है उसकी सेल वॉल के थ्रू, तो क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो सेल डेड हो जाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सो दीस आर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट का। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया एयर। अब जहां पर एयर की बात आती है तो वहां पर आती है CO2 एंड O2 की बात आती है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक्सहेल हो रही है प्लांट्स के इसमें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और CO2 क्या है? इनहेल हो रही है। CO2 फिक्सेशन होती है फॉर द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो जब ग्लूकोज के लिए वहां पर CO2 फिक्सेशन होना जरूरी है, CO2 फिक्सेशन के लिए CO2 होना तो जरूरी है। CO2 फिक्सेशन के लिए CO2 नहीं होगी तो फिक्स किसको करेगा? ग्लाइकोलिसिस कैसे होगी प्रोसेस? तो जब ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं है तो प्लांट ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा। सेल कैसे डेवलप और ग्रोथ कर पाएंगे? दीज आर द मेन फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है? टेम्परेचर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जैसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो वो इंटरनल जो सेल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर देगा। अगर मूवमेंट स्लो कर देगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी?
जो सेल वाला है रिजिड हो जाएगी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। जो परमेबिलिटी कम है न्यूट्रेंट पास आउट नहीं कर पाएंगे, वाटर नहीं जा पाएगा, और जब वाटर न्यूट्रेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द, जो ये जो चारों फैक्टर है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है इस तरह से। इन चारों में से कुछ भी अगर रह जाता है, ठीक है, तो प्लांट ना ही ग्रोथ कर पाता है, ना ही प्रॉपर डेवलप कर पाता है। और ग्रोथ किस फॉर्म में होती है? फिजिकल ग्रोथ, जब मैं आपको बता रहा था, चाहे वो उसकी हाइट हो, ठीक है, हाइट में भी होती है, टॉल होगी किसी प्लांट की, ठीक है, या फिर ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ होता है छोटा, लेस टॉल, ठीक है। लीव्स की ग्रोथ होगी, फ्रूट की ग्रोथ होती है, रूट की ग्रोथ होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है, ब्रांचेस की ग्रोथ होती है। बिकॉज प्लांट सेक्सुअली, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, राइट। तो जब रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, तो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांचेस से ही वहां से लीव्स निकलते हैं। तो लीव्स कब तब तो निकलेंगे जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स तब वर्क करेंगे जब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर मेंटेन होंगे, अदरवाइज प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका जो ये मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं आपको यहां पर मैंने बता दिए हैं। प्लांट्स का रेट हमने डिसाइड कर लिया, ग्रोथ का रेट कैसे हम चेकआउट करते हैं, राइट। ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से और मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है, वो सारा कुछ हमने यहां पर शेयर कर दिया आपके साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की वीडियोस NCERT बेस्ड सिलेबस पर अवेलेबल है। आप इन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड लक, नाइस डे।